Radhe Radhe to all of you. How are you all? I hope you all are good. Today's topic is from Class 8 Maths, Chapter 6, Exercise 6.2, Question number 10. मेनली आपने इससे सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी डन कर दिया है, पर फिर भी इसमें क्या दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन में आपने 2 क्यूब्स को डील किया था, इसमें आपके पास 3 क्यूब्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड साइड है थर्ड क्यूब की, वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आ रही है. तो दोबारा से इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं. अब एक स्टोरेज है जिसमें 3 क्यूब्स शेप रूम है. ठीक है, क्यूब शेप्स रूम, शेप्ड रूम विद द साइड P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, यानी फर्स्ट की क्या आई आपकी साइड, फर्स्ट क्यूब, दैट इज सेकेंड क्यूब रूम एंड दैट इज थर्ड क्यूब रूम. क्लियर क्लियर. फाइंड द टोटल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा. अब उसके बाद उन्होंने लास्ट में क्या कहा है कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताना है हमने. ओके, डन. अब हमारे पास सबसे पहला काम क्या है कि हमें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. कौन सी? a प्लस बी का होल क्यूब. a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका? a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब. सिमिलरली माइनस का होता है, जहाँ पे भी हमारा b सिंगल है वहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में हमारा पॉजिटिव आता है और क्यूब जिसकी भी इवन नहीं है पावर, वहाँ पे माइनस का साइन आता है. अब यहाँ पे 1 हमारा, इसकी पावर क्या है b की, यहाँ पे 1 राइट, और ये है हमारा 3. ये भी ओड है और ये भी ओड है, तो यहाँ जहाँ जहाँ b की पावर ओड है वहाँ माइनस का साइन आएगा. स्क्वायर में हमारा नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये आइडेंटिटी में 2 साइन के चेंजेस हैं. यही 2 मेनली आइडेंटिटी आपकी इसमें यूज़ हो रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ हो रहा. तो कंफ्यूज होने वाली, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है. ये आइडेंटिटी याद है, क्वेश्चन बड़े आराम से बड़े प्यार से हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें बताना है वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, राइट, साइड क्यूब, जिसको एस की क्यूब भी लिख सकते हो और साइड की क्यूब भी, दोनों ही सही है. अब टोटल वॉल्यूम के लिए हमारे पास तीनों की साइड्स हैं. क्या है? पहले की p प्लस क्यू का क्यूब प्लस p माइनस क्यू का क्यूब, सेकेंड वाला ये है वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2 और ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका 3, राइट. तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट. अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमने. इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिमिलर इस फॉर्मूला में आपने पुट ही करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज में, यहाँ तो डिट्टो ही उसको उतारा जा रहा है. p प्लस क्यू का होल क्यूब क्या आएगा? p की क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यू प्लस 3p क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब. सिमिलरली p माइनस क्यू, p की क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यू प्लस 3p स्क्वायर p क्यू स्क्वायर माइनस 3 किसका आएगा? क्यू का, क्यू क्यूब आएगा. अब ये अगर मैं इन दोनों को डील करूं, इस दोनों की आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम अगर इसको ऐड करेंगे तो क्लियर नज़र आ रहा है जहाँ जहाँ नेगेटिव साइन है वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? कट. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखना, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2 तो बचे हैं आपके पास p की क्यूब, राइट, और 6 का बचा है 3 प्लस 3 6 प्लस 3p क्यू स्क्वायर. अब इसके बाद आपका खेल खत्म, क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट डन है. हमारे पास 2 को हमने डील कर दिया, तीसरा बचा है, तीसरे को हम खोल लेते हैं. यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये स्क्वायर की वजह से आ रही है, तो इसको बस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम. p की स्क्वायर है यानी a है, और q की स्क्वायर हमारा b है. तो पहले हमने a की क्यूब लिखना था, a की क्यूब लिख दिया. जहाँ जहाँ a आया था वहाँ वहाँ हमने p स्क्वायर लगा दिया, जहाँ जहाँ b आया था वहाँ q स्क्वायर लगा दिया, राइट. अब यहाँ पे क्यूब था, जब बेस हमारा सेम होता है और पावर इस तरीके से आती है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी नंबर
3 लगेगी। यहाँ पे क्या आएगी, a की पावर यहाँ पे n मल्टीप्लाई m, ये वाली आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे a की पावर n m होती है तो हम क्या लिखते हैं, a की nm, यानी दोनों की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, सिमिलरली 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। बस अब सिर्फ इतना रह गया है हमारा काम कि हमें इसे अरेंज करके लिखना है, दैट्स इट। अब मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे आंसर में अरेंज करके लिखा है ऐड की फॉर्म में, और कुछ नहीं किया है। आप ध्यान से देखना, नंबर सेम है, 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए, यहाँ पे भी 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। मैंने सिर्फ इसको सीक्वेंस में लगाया और कुछ नहीं है। ऐड करना है, प्लस का साइन रहेगा, कोई साइन चेंज होगा नहीं। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर क्या है, p की 6, तो मैंने p की 6 लगा दिए। सबसे पहले p वाले आएंगे, डील करेंगे हम, तो p की 4 उससे छोटा है और उसके बाद p की क्यूब उससे छोटा है, तो p वाले डील हो गए। अब इसके बाद हम q वाले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि q वाला 6 है हमारा लास्ट में, तो इसके डिसेंडिंग फॉर्म में लिख देंगे। सबसे पहले ये डिसेंडिंग फॉर्म में हो गया, असेंडिंग फॉर्म में इसको लगा लेते हैं, 3p² q की 4, फिर उसके बाद 6p q² प्लस q की 6। आगे पीछे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि प्लस के साइन में अगर मैं इसको आगे पीछे भी लगा दूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस के साइन में फ़र्क पड़ता है। क्लियर, बस सीक्वेंस में सेट करना सीख लीजिए और ये क्वेश्चन डन है। क्लियर, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। राधे राधे, हैव ए नाइस डे।